बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में 11 अक्टूबर 1942 में हिंदी के मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन जी के बेटे के रूप में जन्मे थे। इनकी मां तेजी बच्चन एक घरेलू महिला थीं। आपको बता दें कि इनके पिता हरिवंश जी ने अपनी पहली पत्नी श्यामा बच्चन की मौत के बाद तेजी बच्चन के साथ दूसरी शादी की थी, जिनसे अमिताभ जी का जन्म हुआ। अमिताभ के अलावा उनके भाई अजिताभ भी हैं। इनके बचपन का नाम इनके माता पिता ने इकलाब रखा था, लेकिन उनके माता पिता के करीबी रहे हिंदी साहित्य के महानायक कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के कहने पर इनका नाम बदलकर अमिताभ रख दिया गया। वहीं पहले अमिताभ जी का सरनेम श्रीवास्तव था, लेकिन बाद में उनके पिताजी ने इसे बदलकर बच्चन कर दिया था। बच्चन जी की शिक्षा कहाँ पर हुई? उनकी शिक्षा एजुकेशन। अमिताभ बच्चन जी बचपन में काफ़ी होनहार थे। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा ज्ञान प्रबोधिनी ब्याज हाई स्कूल इलाहाबाद से ग्रहण की। फिर इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड के नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से हाई स्कूल तक की पढ़ाई की और फिर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किरोड़ीमल कॉलेज से पूरी की। अमिताभ बच्चन जी का वैवाहिक जीवन एवं प्रेम प्रसंग। महानायक अमिताभ बच्चन जी 3 जून 1973 में जया बहादुरी बच्चन के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंध गए थे। दोनों को शादी के बाद 2 बच्चे अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन पैदा हुए। हालांकि शादी से पहले अमिताभ जी का नाम बॉलीवुड की 3 मशहूर अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया। स्वर्गीय अभिनेत्री परवीन बावी। अमिताभ बच्चन के रिश्ते को लेकर काफ़ी अफवाहें उड़ी। आपको बता दें कि अमिताभ जी ने अमर अकबर अंथन नामक हालाल जैसी कई सुपरहिट फिल्में की। इसके अलावा अमिताभ जी का नाम मशहूर अदाकार जीनत आमन के साथ भी जोड़ा गया, मगर यह उनने कभी नहीं इस पर कोई बात कही। यही नहीं, अमिताभ जी का नाम हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और मशहूर अदाकार रेखा के साथ भी जोड़ा गया। यहाँ तक कि उन दोनों को गुपचुप शादी करने की अफवाह भी काफ़ी उड़ी गई। इसके साथ ही बॉलीवुड में भी रेखा और अमिताभ जी की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जाता था। हालांकि कभी भी इन दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर खुलकर स्वीकार नहीं किया। वहीं इन सब अफवाहों को चलते उनकी पत्नी जया बच्चन ने भी रेखा के साथ काम करने से मना कर दिया था। फिलहाल वर्तमान में अमिताभ जी अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ बेहद खुश हैं। अमिताभ बच्चन जी एक फिल्मी कैरियर बहुत अच्छा है, एक मोटिवेशनल भी है। जो वो बात कहते हैं सबको बहुत अच्छी लगती है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1968 में उन्होंने पहले कोलकाता में एक शिपिंग फार्म के साथ काम किया और फिर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी जॉकी के तौर पर नौकरी करने के लिए आवेदन किया, लेकिन उनकी भारी आवाज़ के कारण उनको नहीं लिया गया। अमिताभ बच्चन जी का टेलीविज़न में कैरियर। साल 2000 में इन्हें कौन बनेगा करोड़पति टेलीविज़न शो का ऑफर आया, जो कि दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया। यह शो काफ़ी लोकप्रिय और पसंदीदा शो में से एक है। इस शो की सीरीज हर साल आती है और वर्तमान में भी उनका यह शो प्रसारित होता है, जिसकी टीआरपी रेटिंग भी हमेशा काफ़ी हाई रहती है। फिल्म। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी ने फिल्म अभिनेता होने के साथ साथ फिल्म निर्देशक के रूप में भी काम किया है और बिग बी ने बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की नींव रखी गई। एक वक्त था जब रेडियो में नौकरी करने गए अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ को भारी बताकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन आज है कि उनकी पहचान बनी है, उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान बनी है। उन्होंने फिल्मों में अभिनेता के रूप में कई महत्वपूर्ण किरदार निभाने के अलावा ढेर सारे गाने गाए। उनकी आवाज़ में गाया हुआ गाना रंग भर से भीगे चुनर वाली आज भी काफ़ी लोकप्रिय है और होली के मौके पर सुना जाने वाला सबसे ज़्यादा पसंदीदा गाना है। इसके अलावा उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म बागवान में होरी खेले रघुवीरा अवध में लावारिस फिल्म में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है,
पिटली सी बात है आदि गाए गए उनने। इस तरह उन्होंने अपनी प्रतिभा को लोहा पूरी फिल्मी जगत में मनवा दिया है, पूरे फिल्मी जगत में। और उनके एक बहुत अच्छी वो बोलते हैं, बहुत अच्छी कुछ लाइनें बोलना चाहेंगे उनके ऊपर। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर बार बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर एक बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उनकी बहुत सारी कविता हैं, मगर ये कविता उनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। और उनकी बहुत सारी उनने कविताएं उनके जो पिताजी हैं उनने कही है। और इस बात का अभिषेक बच्चन भी बहुत ध्यान रखते हैं। बच्चन सरनेम संभालना आसान नहीं है, शौर्या भी आराध्या को देती हैं हिदायत। 11 साल की बेटी 25 साल जितनी समझदार है उनकी। हाल ही में अभिषेक बच्चन परिवार से जुड़े होने के प्रेशर और जिम्मेदारियों को लेकर बात करते हैं। वो उनने बताया, कहा उन्हें गर्व है कि उनका नाम बच्चन परिवार में हुआ, जन्म बच्चन परिवार में हुआ और उन्हें बच्चन फैमिली के नाम से लोग जानते हैं। और बच्चन फैमिली के नाम को उन्हें आगे ले जाने की जिम्मेदारी का भी एहसास है। बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पत्नी ऐश्वर्या भी अक्सर बेटी को आराध्या को यह बताती हैं